अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, ये छठी जमात का सबक है आपकी उर्दू किताब का। तो इसका उन्वान है सुबह का तराना। तो आज हम इसके मश्की सवालात करने जा रहे हैं। चूँकि सबक हमने पढ़ी है, ये एक नज़म है, तो आज हम इसके मश्की सवालात करने जा रहे हैं। पहला सवाल जो है, दिन के आने की खबर कौन ला रहा है। इससे पहले जो अल्फाज दिए गए हैं ये आप खुद कापी पर लिखें। तो इसके बाद दूसरा सवाल है, ये अब मश्की सवालात हैं, इनके जवाब लिखने हैं। पहला सवाल है इनमें, दिन के आने की खबर कौन ला रहा है। इसके जवाब में लिखेंगे हम, दिन के आने की खबर सुबह ला रही है। तो अब दूसरा सवाल है, सुबह अपनी आमद की खबर किस तरह देती है। इसके जवाब में लिखेंगे, सुबह अपनी आमद की खबर मशरिक से पू फटने से देती है। अब तीसरा सवाल है, सवाल नंबर 3, सुबह की रौनक कहाँ कहाँ होती है। तो इसके जवाब में लिखेंगे हम, सुबह की रौनक पहाड़, वन, मुल्क, देश और वतन में होती है। इसके बाद सवाल नंबर 4 है, सुबह अपनी आमद पर सोने वालों से क्या करने को कह रही है। तो इसके जवाब में लिखेंगे हम, सुबह अपनी आमद पर सोने वालों से उठने, ये उठने है, उठने, मुंह हाथ धोने और खुदा को याद करने को कह रही है। इसके बाद सवाल नंबर 5 है, सुबह हमें मशरिक से क्या दिखाती है। तो इसके जवाब में लिखेंगे हम, सुबह हमें मशरिक से सूरज दिखाती है। तो इसके बाद इसका तीसरा सवाल, पहला सवाल आ गया ये अल्फाज मानी, दूसरा सवाल आ गया ये मश्की सवाल। तो अब तीसरा सवाल है, खाली जगहों को दिए हुए लफ्जों से पूर्ण कीजिए। तो खाली जगह भरनी है, आगे इनके दो दो लफ्ज दिए गए हैं। तो ये जो मतलब मखसूस लफ्ज होगा, जो सजेगा वही लफ्ज लगाना है, या जो नज़म में इस्तेमाल हुआ है। तो पहली खाली जगह जो है, ये डैश डैश जो पेड़ों पे हैं गुल मचाते हैं। तो दो लफ्ज दिए गए हैं, परिंदे और चिड़ियाँ। तो यहाँ आएगा चिड़ियाँ। तो इस तरह से ये खाली जगह पूरी होगी, ये चिड़ियाँ जो पेड़ों पे हैं गुल मचाते हैं। तो अब दूसरी खाली जगह है, इधर से डैश उड़ के हैं आती जाते हैं। तो आगे इसके दो लफ्ज दिए गए हैं, उधर और वहाँ। तो इसके जगह सूटेबल है उधर। तो इधर लिखेंगे हम, चिड़ियाँ दूसरी खाली जगह में लिखेंगे हम उधर। तो इसके बाद तीसरी खाली जगह जो है, खिलाती हुई डैश आई चमन में। इधर दो लफ्ज दिए गए हैं, गुल और फूल। तो इधर सूटेबल है, जो सजेगा इसमें वो है खिलाती हुई फूल आई चमन में। फूल लिखेंगे हम, फूल। तो अब चौथी खाली जगह जो है, बुझाती चली डैश को अंजुमन में। तो यहाँ दो लफ्ज दिए गए हैं, शमा और चराग। तो इधर लिखेंगे हम शमा, बुझाती चली शमा। तो इसके बाद पांचवी खाली जगह जो है, लो होशियार हो जाओ और डैश खोलो। इधर दो लफ्ज दिए गए हैं, आंखें, पलकें। इधर सजेगा आंखें, और जो नज़म में भी आया है लफ्ज वो है आंखें। तो इधर लिखेंगे हम आंखें। इस तरह से ये लेसन आपका इख्तिताम को होता है। तो इसके बाद इधर लिखा गया है, इस नज़म को जुबानी याद कीजिए। तो आप भी इस नज़म को जुबानी याद करना। तो इसके बाद गौर करने की बात, अगर हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म के परिंदे न होते तो सुबह का मंजर कैसा होता। ऐसे परिंदों के नाम लिखिए जिन्हें आप हर रोज सुबह के वक्त देखते हैं। मसलन इनमें मैना है, तोता है, या कौवा है, या चिड़िया है, या कोयल है वगैरह हैं। तो जिस जगह आप रहते हैं, क्या वहाँ साल भर एक ही किस्म के परिंदे होते हैं। हाँ, हमारी रियासत में कुछ परिंदे बाहर से आते हैं
وہ یہاں کچھ وقت گزار کر واپس چلے جاتے ہیں. مثلاً ابابیل, کوئل, ہمالیائی مینا یا پبلک چڑیاں وغیرہ. تو ایسے جو پرندے ہیں جو سال بھر یہاں نہیں رہتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی یہ سبق اختتام کو ہوتا ہے. تو بیٹھیے, اللہ کے حوالے. السلام علیکم.